कपलर लगा हो तो इस पर गौर मत करिएगा। जो काम अप टू कपलर का है वही काम इसका भी है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इनका दोनों केवल स्टेबल करने का कार्य है कि इधर से वोल्टेज बढ़ता है तो इसका ये जो बेस पे फ्रीक्वेंसी ये होती है उसको ये मेंटेन करके रखता है ताकि इधर का वोल्टेज बढ़ने ना पाए। फ्रेंड्स जय हिंद। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे सामने एक बोर्ड रखा हुआ है। ये बोर्ड फ्रेंड्स एक कंट्रोलर का है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये एक कस्टमर मेरे पास बनवाने के लिए आया था लेके इसको। तो हुआ ये था कि जब मैंने इसको इसके बॉक्स से ओपन किया तो उस समय का वीडियो मैं नहीं बना पाया, लेकिन आपको मैं बता दूं जब मैंने इसको उसमें से इसके बॉक्स से इसको बाहर निकाला तो मैं हैरान रह गया। उसका रीज़न ये था कि इसका ये जितना भी मॉसफेट है ये सारा मॉसफेट उसने निकाल लिया था। तो और ये जो यहाँ प्रोसेसर लगा होता है यानी कंट्रोलर हमारा जो लगा होता है, यहाँ पे आईसी देख लीजिए, ये जगह खाली पड़ी है। यहाँ पे जो आईसी लगा होता है इसको भी उसने निकाल दिया और फिर मेरे पास बनवाने के लिए चला आया। पहले तो ये बॉक्स के अंदर बंद था तो जानकारी नहीं हो पाई। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो उसका वायर वाला हिस्सा जो होता है वो अलग हो गया और ये अलग रह गया। तो मैंने कस्टमर को तो वापस लौटा दिया कि अब ये नहीं बन पाएगा, इसको मत बनवाइए, और उसको मैंने नया दे दिया। मेरे पास रखा था आज 2-3 दिनों से ये, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बोर्ड पे आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दे दूँ। तो इस उद्देश्य से मैंने आज इस बोर्ड को आप लोगों के लिए निकाला हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ इसमें ऐसी जानकारियाँ दे दूँ जो शायद ही आप लोगों ने कभी देखी या सुनी हो। उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स चलिए आज की जानकारी शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस कंट्रोलर को हम कई भागों में बांट देंगे। तो कई भागों में बांटने का रीज़न सिर्फ इतना ही होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर किसी भी चीज़ को यदि हम लोग अलग अलग करके ट्रेस करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें जानकारी हो जाता है कि खराबी किस क्षेत्र में है। तो मैं आपको आज इसी के एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे आप लोगों ने शायद ही देखा हो या सुना हो। चलिए शुरू करता हूं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि इस कंट्रोलर पे ना तो ये चिप लगा हुआ है और ना ही कोई मॉसफेट लगा हुआ है। मैं इस बोर्ड को सिर्फ इसलिए ले रखा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में बता सकूँ कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगा है और वो क्या काम करता है। यदि वो एरिया ख़राब हो जाता है तो आप उसे कैसे ट्रेस करेंगे और कैसे सही कर पाएंगे। तो आज का वीडियो मैं फ्रेंड्स इस कन्वर्टर के ऊपर बनाने वाला हूँ। ये जो हमारा कन्वर्टर दिख रहा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा कन्वर्टर का एरिया होता है जो ये 48 वोल्ट को 14 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो आज का जो भी जानकारी है मैं सिर्फ इस कन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूँ और आपको इसकी डीप जानकारी देने वाला हूँ।
कि कहीं आप फंस जाएं तो उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये हाई स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है, शायद आपको दिख रहा हो इसका नंबर। ये MJE 13003 इसका नंबर है। और फ्रेंड्स ये NPN ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर जो है हाई वोल्टेज और हाई स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये बोर्ड होता है, ये बोर्ड हमारा 48 वोल्ट से तो चलता ही है, उसके साथ में ये 60 वोल्ट और 72 वोल्ट में भी ये वर्क कर सकता है। उसके लिए थोड़ा सा हमें चेंजेस करना होगा। तो वो चेंजेस क्या हैं मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं इसी के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि देख लीजिए, ये हमारा मेन सप्लाई है जो हमारा इग्निशन स्विच से आता है 48 वोल्ट का। तो ये हमारा एक डायोड लगा होता है ये। तो ये डायोड के पहले यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। जब भी हम चाबी को ऑन करते हैं तो सप्लाई सबसे पहले यहाँ आता है। यहाँ से फिर इस डायोड के थ्रू इस पार आता है, फिर यहाँ से रजिस्टर के थ्रू इस पार आता है, फिर इस रजिस्टर से इस कैपेसिटर पे आता है। ये कैपेसिटर इसको फिल्टर कर देता है। यहाँ से फिल्टर होने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए, इस पार से ये कैपेसिटर लगा था, इसको इस पार से देख लेते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर पे आया। यहाँ से होकर के ये एक हाई स्विचिंग ट्रांसफार्मर है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला ट्रांसफार्मर है। तो ये यहाँ से आके इसके एक सिरे पे चला जाता है। अभी यहाँ से 48 वोल्ट इसके इस सिरे पे जाएगा, तो इसका वाइंडिंग जो है, अंदर जो वाइंडिंग होता है वो वाइंडिंग हमारा यहाँ से निकलता है। और यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए, ये हमारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे चला जाएगा। इसमें फ्रेंड्स 3 पिन होता है। तो सबसे पहला पिन जो होगा वो बेस होगा, और बीच वाला हिस्सा जो है बीच वाला दूसरा वाला, तो ये दूसरा कलेक्टर होगा। और ये लास्ट में जो बचता है ये हमारा एमीटर होता है। तो यहाँ से ये सप्लाई यहाँ आया, यहाँ से फिर इसकी वाइंडिंग से यहाँ आया, यहाँ से इसके कलेक्टर को चला जाएगा। अभी जब ये काम करना शुरू करता है तो इसमें इस बेस पे जो है, इसके बेस पे यहाँ से इसका एक और वाइंडिंग होता है इस ट्रांसफार्मर का, जो कि ये वाइंडिंग होता है। 1-2 पिनें ये होती हैं, इसका 1 और ये 2 पिनें जो है इसका काम करता है, इसको बेस को जो है सप्लाई देने के लिए, ताकि ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन ऑफ हो सके। क्योंकि ये बहुत ही स्पीड से ऑन ऑफ होता है, तो इसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पर इस जो दूसरा वाला वाइंडिंग है इस ट्रांसफार्मर का, ये वाला तो हमारा मेन हो जाता है। यहाँ से 48 आएगा, यहाँ से आउट होकर के इसके कलेक्टर पे जाएगा। लेकिन इसके जो एमीटर से ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका वाइंडिंग यहाँ से और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, ये रजिस्टर के थ्रू, इन रजिस्टर के थ्रू हो करके यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। देखिए, ये एक डायोड है। इस डायोड से हमें यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई मिलती है इस ट्रांसफार्मर के थ्रू। यहाँ से रजिस्टर से होते हुए इस डायोड से यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई इसके बेस पे मिल जाता है। अब जैसे ये इसके बेस पे ये सप्लाई मिलता है तो ये ऑन ऑफ काम करने लगता है, और इसको कलेक्टर और एमीटर को आपस में जो है अंदर से ये स्विच कराने लगता है। जैसे बटन हम दाबते हैं तो बटन दाबने से, जैसे मान लीजिए हमारा ट्विजर है
और एक छोर ये है बटन का और एक छोर ये है। जब हम इसको दबाएंगे तो ये आपस में टच होगा, फिर छोड़ेगा, फिर टच होगा, फिर छोड़ेगा, फिर टच होगा। इस तरह से ये इसके अंदर यही काम होता है, जिसकी वजह से इस तरह से काम करने की वजह से इसके जो आउटपुट यानी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है इस ट्रांसफार्मर की, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, तो ये और ये दो पिनें हमारी सेकेंडरी वायरिंग होती हैं। तो यहाँ पे हमें जो है 14 वोल्ट का सप्लाई आउट हो जाता है। यहाँ से जब ये स्विचिंग करेगा तो ये यहाँ से 14 वोल्ट का सप्लाई आउट करेगा, और इस सप्लाई को जब ये आउट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक डायोड ये लगा हुआ है। इस डायोड के थ्रू इसको हम डीसी में बदल देते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर एसी में हमको आउटपुट देगा। तो यहाँ से हम इसको डीसी में बदल के इस रजिस्टर के थ्रू इस देख सकते हैं ये 78L05 का ये ट्रांजिस्टर है, आईसी है। इस आईसी के इनपुट वाले सिरे पे चला जाता है। और फ्रेंड्स इसको जैसे कि मान लीजिए कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ से आउटपुट जो हमें यहाँ मिल रहा है ये 14 वोल्ट की बजाय 15 वोल्ट, 17 वोल्ट या 20 वोल्ट ऐसा बताए, या फिर हो सकता है कि 14 वोल्ट से कम। 14 वोल्ट से कम होने का मतलब ये है कि जैसे 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट ऐसा कुछ यदि बताता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा जो ट्रैक है इसके इनपुट वाले सिरे पे गया हुआ है 14 वोल्ट का। तो ये वाला ट्रैक हमारा यहाँ पे देखिए ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है छोटा सा, ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इसके एमीटर पे जाता है और इसका कलेक्टर वाला हिस्सा देखिए हमारे इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस, यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे इसके बेस पे जुड़ा हुआ होता है। तो यदि कभी ऐसे समस्या फंस जाती है कि यहाँ से हमें आउटपुट जो निकलता है वो 15, 17, 20 या फिर कम हो कर के 14 वोल्ट से 7, 8, 9, 10 ऐसा वोल्टेज जाता है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है इसे आपको चेंज कर देना है। इसकी जगह में फ्रेंड्स ऑप्टो कपलर भी लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा काम नहीं है इसका, इस पर कुछ ऐसा लोड भी नहीं है। ये बहुत 1 एम्पियर के करीब इसका लोड होता है, क्योंकि ये केवल इसको चलाने के लिए है और इसमें से कोई लोड होता नहीं, इसलिए इसमें जो है ये ऑप्टो कपलर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा करके ही इसको स्टेबल करने के लिए, ताकि यहाँ पे जो हमारा सप्लाई है वो कम ज़्यादा ना हो, इसके लिए ये फीडबैक देने का काम इस ट्रांजिस्टर के द्वारा लिया गया है। और एक जानकारी दे दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि जीनर डायोड भी लगाया जाता है। ये जीनर डायोड जो हमारा बेस को सप्लाई जाता है यहाँ से, उस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इस ट्रांसफार्मर से जो यहाँ से हमारा ये दूसरे पिनों से आउटपुट निकलता है तो उसको कम ज़्यादा ना हो, इसलिए यहाँ पे जो है ये जीनर का प्रयोग किया जाता है। यदि कभी मान लीजिए कि यहाँ से हमने सप्लाई दी और ये इसके कलेक्टर पे हमें सप्लाई बता रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 14 वोल्ट नहीं बता रहा। इसके कलेक्टर पे यदि हमें 14 वोल्ट मिल रहा है और इसके बेस पे हमें 14 वोल्ट नहीं मिल रहा, तो उस पोजीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर जो ये लगा हुआ है ये ख़राब ही हो सकता है कि ये जो हमारा जेनर डायोड लगा होता है 4744 नंबर होता है इसका, ये 15 वोल्ट का जेनर होता है। यदि ये शॉर्ट हो जाएगा तो भी हमारा सप्लाई यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिए, कभी यदि यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रहा बेस पे तो सबसे पहले तो इसको चेक करिएगा, फिर उसके बाद इस ट्रांजिस्टर को चेक करिएगा। ये तो हो गई इसका काम करने की।
लेकिन मैं बात बताने वाला था कि आप इस बोर्ड को 48 ही नहीं 60 वोल्ट और 72 वोल्ट से भी चला सकते हैं। अभी वो कैसे चलाएंगे आप, उसकी भी जानकारी दे देता हूँ मैं। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, चाहे जो भी बोर्ड लीजिए आप, ये सुविधा सारे बोर्ड के लिए है। किसी भी बोर्ड को आप उठाकर देख लीजिए। तो जहाँ पे हम ये 48 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, वहाँ से ध्यान से देखिए, जहाँ पे हम 48 वोल्ट का सप्लाई देते हैं वहीं से ये एक ट्रैक आ गया है, यहाँ से होते हुए इस इस रजिस्टर के इस सिरे पे जुड़ गया है। देखिए बहुत और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा 48 वोल्ट है, यहाँ से ये हमारा आया है, ये आया है और यहाँ पे इस रजिस्टर के पास चला गया है। और ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 वोल्ट का कैपेसिटर, इसका नंबर पड़ा हुआ है 470 यूएफ का। तो यहाँ पे एक रजिस्टर है, इसके एक सिरे पे चला जाता है। अभी मान लीजिए आपको इसे 60 वोल्ट से चलाना है, तो 60 वोल्ट से चलाने के लिए जो सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं, इस सप्लाई को यहाँ पर ना दे करके हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ध्यान से देख लीजिए, आप चाहे जो भी बोर्ड उठा के देखना, यहाँ पे ये 48 वोल्ट सप्लाई देंगे, वहाँ से जो है इस आएगा ट्रैक बन के यहाँ पे एक रजिस्टर के पास, रजिस्टर से होते हुए इधर आएगा। तो यदि आपको 60 वोल्ट से चलाना है तो आप यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, और यदि आपको 72 वोल्ट से चलाना है तो देखिए यहाँ से एक रजिस्टर और यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाद ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यदि आपको 72 वोल्ट से चलाना है तो हमें यहाँ पे सप्लाई देनी होगी। जब आप यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये पूरा बोर्ड हमारा 72 वोल्ट यानी 72 वोल्ट पे काम करने शुरू कर देगा। और 60 वोल्ट से चलाना है तो यहाँ पे लगाएंगे, और 48 से चलाना है तो यहाँ पे चल ही रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे बोर्ड पे भी, तो सारे बोर्डों पे ऐसा ही होता है। तो ये एक हमारे पास बोर्ड है, तो इस पे भी हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए ये हमारा 48 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से इन होता है, यहाँ पे इन हो रहा है। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 60 वोल्ट 1, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और थोड़ा पास से दिखा दूँ तो ये देखिए यहाँ पे 60 वोल्ट लिखा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा 48 वोल्ट और यहाँ पे हमारा 60 वोल्ट का। यदि इसे 72 वोल्ट पे लगाना चाहें तो उसके लिए करेंगे फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो हमारा एक ये रजिस्टर दिख रहा है, इस रजिस्टर के पास हम यहाँ पे 72 वोल्ट का सप्लाई देंगे और यहाँ पे हमें 60 वोल्ट का सप्लाई देना है। तो इस तरह से कोई भी बोर्ड हो उसे हम 48 वोल्ट और 60 वोल्ट और 72 वोल्ट तीनों वोल्टों पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि हमारा जो मोटर होता है तो वो मोटर हमारा 60 वोल्ट का हो, 72 वोल्ट का हो। चूँकि यहाँ पे जो ये मॉसफेट लगते हैं, यहाँ पे वो सारे मॉसफेट 80 वोल्ट और लगभग 250 एम्पियर का मॉसफेट लगता है यहाँ पे। तो ये तो काम करता रहेगा, लेकिन आपका जो मोटर है वो यदि 60 वोल्ट का नहीं होगा तो हो सकता है कि मोटर आपका जल जाए। तो ध्यान रखें, जैसे इसको चलाना चाहे 60 वोल्ट से तो आप इसको यहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से कनेक्शन करने के बाद आप मोटर इसका जो है 60 वोल्ट का लगाएंगे, उसके बाद ही इसको यूज करेंगे 60 वोल्ट पे।
बाकी तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने इसका जो कन्वर्टर है इसके बारे में जान लिया है। यदि फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,